हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुमाऊँ जीके ट्रिक पर। अगर आप किसी भी राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस क्लास में राजस्थान में स्थापत्य कला दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्लास में मैं आपको PYQ क्वेश्चन अर्थात पिछले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में बताऊँगा। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल कुमाऊँ जीके ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, घूंघट, गुगड़ी, फुट्टी, बांद्रा, इमली और फतेहबुर्ज राजस्थान के किस दुर्ग से संबंधित है? तो ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नीट लेवल 2 के अंदर 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, तारागढ़ अजमेर, जूनागढ़ बीकानेर या कुंभलगढ़ राजसमंद। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब, तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर के अंदर इस तरीके के 14 विशाल बुर्ज है जिसमें से ये मुख्य है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़ के किले में अवस्थित नहीं है? तो ये भी देख सकते हैं, ये भी रीट लेवल 2 के अंदर पूछा हुआ है 2024 के अंदर। तो आपको क्वेश्चन के अंदर यह ध्यान रखना है कि नहीं है पूछ रहा है ये। तो इसमें से कौन सा नहीं है? बामासा की हवेली, श्रृंगार चौरी प्रसाद, नवलखा भंडार या सुपारी महल। तो इसमें से इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, सुपारी महल, क्योंकि सुपारी महल सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। तो इसका जवाब होगा सुपारी महल। अगला क्वेश्चन, यह भारत की सबसे गहरी व बड़ी बावड़ियों में से एक है। तो कौन सी बावड़ी है वह है तुर्जी का झालरा या अबानेरी की चांद बावड़ी, भंडारों की बड़ी बावड़ी, पन्ना मीना की बावड़ी। तो इसका जवाब होगा अबानेरी की चांद बावड़ी। यह दौसा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, बनदेवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो देख सकते हैं, ये भी राजस्थान पटवारी एग्जाम 2025 के अंदर सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है मल्ल वर्मा, जगदीश सिंह, मान सिंह, जगत सिंह। तो इसका सही जवाब होगा मल्ल वर्मा। बनदेवरा शिव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये 12 जिले के अंदर स्थित है। इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अजयमेरू अर्थात अजमेर शहर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? राजा अर्णोराज चौहान, राजा विग्रहराज चतुर्थ, राजा अजयपाल चौहान या फिर राजा वागपतिराज चौहान। तो इसका सही जवाब होने वाला है राजा अजयपाल चौहान। अजमेर नगर की स्थापना राजा अजयपाल चौहान ने 1113 ईस्वी में की थी, वह इसे अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? ऑप्शन बागौर की हवेली, पटवो की हवेली, सामोद हवेली, चार चौक हवेली। तो इसका सही जवाब होने वाला है पटवो की हवेली। ऑप्शन नंबर पर पटवो की हवेली, ये जैसलमेर में स्थित है। इसे सोने चांदी की कीमत पत्थरों के व्यापार में शामिल प्रमुख जैन व्यापारी थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, नाहरगढ़ किले का मूल नाम क्या था? नाहरगढ़ किले का मूल नाम क्या था? राजगढ़, सोनार किला, विजयगढ़ या सुदर्शनगढ़। तो नाहरगढ़ किले का मूल नाम सुदर्शनगढ़ था। ये जयपुर जिले में स्थित है, इसे सुदर्शनगढ़ मूल रूप से कहते हैं। तो नाहरगढ़ किले का मूल नाम सुदर्शनगढ़। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण, जिसे विजय टावर भी कहते हैं, तो किसके द्वारा किया गया था? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, राणा लाखा या फिर राणा उदय सिंह। तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ एक 9 मंजिला इमारत है जिसकी स्थापना राणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने झालावाड़ का किला बनवाया था?
राजा राय सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा राणा कुंभा ने या फिर महाराजा राणा मदन सिंह ने। तो झालावाड़ का किला जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है, इसका निर्माण महाराजा राणा मदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसका गढ़ पैलेस एक सुंदर स्मारक है जिसकी स्थापना इसके उत्तराधिकारी महाराजा राणा मदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, आभानेरी में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी सबसे अधिक कलात्मक है? नौलखा बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, चांद बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी? तो हमने अभी बात की थी चांद बावड़ी, इसका सही जवाब होगा चांद बावड़ी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसमें से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। ये पशुपति चरण में पूछा गया था क्वेश्चन। कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर किला, रणथंभौर किला या भानगढ़ किला? तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर किले में स्थित है। रणथंभौर का किला कहाँ है? सवाईमाधोपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के किस शहर में जूनागढ़ किला स्थित है? तो इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। ए ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, कोटा या फिर बाड़मेर में? तो जूनागढ़ किला बीकानेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? झालावाड़ में, जोधपुर में, जैसलमेर में या फिर झालोर में? तो मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ब। इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। आगे इसे चिड़िया टोक दुर्ग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला के हवेली रूप का प्रतिनिधि बना? में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। पार्श्वनाथ का मंदिर, नाथद्वारा मंदिर, पुष्कर मंदिर या नीलकंठ महादेव का मंदिर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब, नाथद्वारा मंदिर। ये नाथद्वारा मंदिर राजसमंद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अबुल फजल ने राजस्थान में स्थित किस किले को बख्तरबंद किला कहा है? तारागढ़ को, कुंभलगढ़ को, नाहरगढ़ को या रणथंभौर को? तो अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 8वीं शताब्दी में पप्पा रावल द्वारा किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया था? इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ऋषभदेव मंदिर या फिर एकलिंग जी मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर या जगदीश मंदिर? तो 8वीं शताब्दी में पप्पा रावल ने एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार रिपीट होते रहते कई बार। अगला क्वेश्चन, 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम है? गागरोन किला, जालोर किला, लोहागढ़ किला या चूरू का किला? तो महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में लोहागढ़ किला बनवाया था जो कि भरतपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? जूनागढ़ को, नाहरगढ़ को, मेहरानगढ़ को या तारागढ़ अजमेर को? तो विश्व का दूसरा जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो देख सकते हैं अभी एक क्वेश्चन पहले भी आया था और फिर से आ गया है क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन है बप्पा रावल, महमूद खिलजी, राजराज चोल या फिर राणा कुंभा? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीकर जिले के रेवासा गांव में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित है? रशनाथ मंदिर, जीनमाता मंदिर, श्याम मंदिर या शाकंभरी माता का मंदिर? तो रेवासा गांव में कौन शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है? किसका मंदिर स्थित है? शाकंभरी माता का।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? कुंभलगढ़ किले में, जूनागढ़ किले में, चित्तौड़गढ़ किले में या आमेर किले में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ब, जूना किला या जूनागढ़ किले में। जूनागढ़ किला राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। यह धानवान दुर्ग है जो चारों ओर खाई से घिरा हुआ है और इस दुर्ग में कुल 37 बुर्ज है। इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी, कितनी? 84 खंभों की छतरी राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? कोटा में, अलवर में, बूंदी में या उदयपुर में? तो 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में स्थित है। ये 14 स्तंभी स्मारक है, बूंदी शहर में स्थित है। इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध ने अपने पालक भाई देव के स्मारक के रूप में इसका निर्माण करवाया था। तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उदयपुर के जगदीश मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये नहीं है पूछ रहा है। यह 1653 ईस्वी में बनवाया गया था। विष्णु की 5 फीट ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा इसमें प्रतिष्ठित है। यहाँ पंचायतन शैली में बना हुआ है। शिव, पार्वती, गणपति और सूर्य के छोटे मंदिर भी यहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा यह 1653 में बनवाया गया था, क्योंकि 1653 में नहीं बनवाया गया था क्योंकि इसका निर्माण 1651 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, जयपुर गुलाबी नगरी, जिसे जयपुर गुलाबी नगरी कहते हैं, तो जयपुर में स्थित हवा महल किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था? सवाई जयसिंह, लालचंद उस्ताद हवा सिंह, सवाई प्रताप सिंह? तो ये वास्तुकार पूछ रहा है हवा महल का। तो हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ताद हवा महल का वास्तुकार था। हवा महल जयपुर का एक प्रतिष्ठित स्मारक है। 1799 में सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में इसे बनाया गया था और इसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। अगला क्वेश्चन, बूंदी में तारागढ़ किला किसके द्वारा बनवाया गया? राव, राजा बेर सिंह, आदिनाथ जी, महाराणा कुंभा या फिर राजा अनिरुद्ध सिंह? तो बूंदी में तारागढ़ किला राव राजा बेर सिंह के द्वारा बनवाया गया था। तारागढ़ किला बूंदी में भी है। वैसे एक अजमेर को दुर्ग को भी तारागढ़ अजमेर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दुर्ग में नवलबान नामक तोप अवस्थित है? तो नवलबान तोप कहाँ स्थित है? शाहबाद में, कुंभलगढ़ में, मांडलगढ़ में या गागरोन में? तो नवलबान तोप शाहबाद दुर्ग में अवस्थित है। यहाँ पर यह वर्तमान में भी स्थित है। अगला क्वेश्चन, अलवर के बाला किला, अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा सही नहीं है? इसमें 12 बड़े और 52 छोटे बुर्ज है, सही है। विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनवाया गया, ये बात गलत है। भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूर्य कुंड बनवाया, यह सही है। निकंबो की चतुर्भुज देवी किले में स्थापित है, तो यह भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब, विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट दक्षिण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो यह है कौन सी विशेषता है? तो देखिए, नारी की दुर्बल आकृतियों को यहाँ प्राथमिकता से उकेरा गया है। नारी प्राथमिक प्रतिमाओं में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन, बेहतरीन पुष्प आकृतियों जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है। यहाँ के प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ये ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत, इसकी विशेषता नहीं है। तो इसकी विशेषता है ऑप्शन नंबर ए, ब, स। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ब और स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग को जलाशय और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया? तो कौन सा किला है ऐसा? जैसलमेर का किला, नागौर का किला, गागरोन का किला या कुंभलगढ़ का किला? तो सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद के लिए, सबसे नीचे भाग का जलाशय के लिए और समतल भाग का खेती के लिए प्रयोग किया जाने वाला दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQ क्वेश्चनों को करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, कामेश्वर मंदिर या रणछोड़ मंदिर? तो इसका सही जवाब है सोमेश्वर मंदिर, किराडू। इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं, यह बाड़मेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेटे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? जालोर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में या गागरोन दुर्ग में? तो मेटे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में स्थित है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, दानवार दुर्ग से क्या तात्पर्य है? दुर्ग जो चारों तरफ खाई से गिरा हो, या फिर दुर्ग जो चारों तरफ से जलाशय से गिरा हो, दुर्ग जो चौतरफा मरुभूमि से गिरा हो, या दुर्ग जो एकांत पहाड़ी पर जल प्रबंध के साथ हो? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर से दुर्ग जो चौतरफा यानी चारों तरफ मरुभूमि से गिरा हो उसे दानवार दुर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव राय सिंह ने, राव जेत सिंह ने, राव बीका ने या फिर राव लूणकरण ने? तो देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण राव बीका ने करवाया था। देशनोक करणी माता मंदिर कहाँ है? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, रानीसर और पदमसर झील किस दुर्ग के लिए जल आपूर्ति के प्रमुख साधन थे? मेहरानगढ़, अचलगढ़, तारागढ़ या कुंभलगढ़? तो रानीसर और पद्मासर झील मेहरानगढ़ के जल आपूर्ति के प्रमुख साधन थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है मेहरानगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन, 1459 ईस्वी में जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने, महाराजा उमेद सिंह ने, राव नरसिंह ने या महाराजा हरि सिंह ने? तो अभी मैं पहले भी बात की थी, ये फिर से किसी दूसरे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा राव जोधा ने। कई बार क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राव बरसिंह ने बूंदी को मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से सुरक्षा के लिए किस दुर्ग का निर्माण करवाया? अचलगढ़ का, कुंभलगढ़ का, मांडलगढ़ का या तारागढ़ का? तो बरसिंह ने बूंदी को मेवाड़ से, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से सुरक्षा के लिए तारागढ़ का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, मिलान करना है आपको इसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो कुंभा प्राचीन, पहले तो निर्माण करता और फिर प्राचीन संरचना। तो कुंभा होगा श्रृंगार, चौरी, चित्तौड़। राव बरसिंह तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था इन्होंने। चंदकवर ने चांदबावड़ी का, और महाराजा माधव सिंह ने शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका सही जवाब होगा BDAC। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब BDAC। अगला क्वेश्चन, बूंदी की रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? गायत्री देवी जी ने, नाथावती जी ने, उमादे भटियानी ने या फिर कृष्णा कुमारी जी ने? तो बूंदी की रानी जी की बावड़ी का निर्माण नाथावती जी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, फिर से कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। एक तरफ दुर्ग का प्रकार है और दूसरी तरफ दुर्ग। तो इनमें से कौन सा दुर्ग एरिन दुर्ग है? तो एरिन दुर्ग है इनमें से जालोर दुर्ग एरिन दुर्ग है। पारिक दुर्ग है भरतपुर का दुर्ग पारिक दुर्ग है। दानवार दुर्ग
तो इनमें से जैसलमेर का दुर्ग धानवन दुर्ग है जो मतलब मरुस्थल में होता है, और जल दुर्ग गागरोन दुर्ग जो जल से घिरा होता है। तो इसका सही जवाब होगा CDBA। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 40, रणकपुर मंदिर के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका निर्माण तरनाक अथवा दर्नशाह ने करवाया था, सही है। इसका मुख्य शिल्पी देपाक अथवा दीपा था, ये बात भी सही है। इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा जैन तीर्थकार भगवान आदिनाथ की है, ये बात है सही है। तो इसका ये चारों सही है, तो ब स सभी सही है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जयपुर के हवा महल का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया। हवाई जयसिंह ने, लालचंद उस्ता, विद्याधर भट्ट या मिर्जा इस्माइल? तो सही जवाब था लालचंद उस्ता। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए इन क्वेश्चनों को। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर से संबंधित असत्य कथन को चुनना है। सूर्य भगवान की प्रतिमा प्रहरी की भांति खड़ी है। ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। सूर्य भगवान की प्रतिमा जूते पहने हुए है। यह मंदिर बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ये इसमें यह मंदिर बलुआ पत्थर से निर्मित है, यह कथन असत्य है क्योंकि यह बलुआ पत्थर से निर्मित नहीं है। अगला क्वेश्चन, कोटा के जग मंदिर महल का निर्माण किसने करवाया? महाराणा अमर सिंह ने, रानी रूपकंवर ने, महाराणा करण सिंह ने या रानी ब्रज कंवर ने? तो कोटा के जग मंदिर का निर्माण रानी ब्रज कंवर ने करवाया था। कोटा के जग मंदिर महल का निर्माण रानी ब्रज कंवर ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। यह कोटा से तकरीबन 4.5 किलोमीटर दूर स्थित है। किशोर सागर झील के किनारे बना हुआ है ये दुर्ग। अगला क्वेश्चन, अपने अभेद स्वरूप के कारण मारवाड़ का कौन सा दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं का शरण स्थल रहा है? तो कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या सिवाना दुर्ग? तो मारवाड़ के राजाओं के लिए संकट काल में सिवाना दुर्ग रहा है। ऑप्शन नंबर द सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग बालोतरा जिले में स्थित है। सिवाना की स्थापना विक्रम संवत 1011 में परमार राजा भोज के पुत्र वीर नारायण ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्ग ओदक दुर्ग है? तो आमेर का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग या गागरोन दुर्ग? तो ओदक दुर्ग, इनमें से गागरोन दुर्ग ओदक दुर्ग है। ओदक दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए होते हैं। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। यह काली सिंध नदी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे ओदक दुर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46, बीकानेर के किस शासक ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो बीकानेर जैत सिंह ने, रायसिंह ने या करण सिंह ने? तो बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर से इसका सही जवाब होगा। राय सिंह ने अपनी उपाधि महाराजा धीराज व महाराजा रखी थी। अकबर ने राय सिंह को राय की उपाधि प्रदान की थी, वह 4000 मनसब भी दी थी। अगला क्वेश्चन, बारडोली का शिव मंदिर किस नदी के कांटे पर स्थित है? बनास, बेड़त, चंबल या लूनी? तो बारडोली का शिव मंदिर चंबल नदी के कांटे पर स्थित है। इसका जवाब होगा चंबल। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख सूत्रधार यानी शिल्पी कौन है? जेता, कूपा, जेत्रिया, मंडन? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार मतलब शिल्पी या सूत्रधार मंडन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बूंदी, कोटा, टोंक या अजमेर? तो बूंदी बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई प्राचीन और सुंदर बावड़ियाँ हैं, जो जलाशय है, जैसे मुख्य बावड़ी है रानी जी की बावड़ी जो बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, सुनहरी कोठी
जो अपनी पचिकारी एवं मीनाकारी के कला के लिए विख्यात है। यह सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? यह झालावाड़ में, टोंक में, बूंदी में या नाथद्वारा में? तो सुनहरी कोठी टोंक जिले में स्थित है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के खालिस्तान किले को बख्तरबंद किला भी कहा जाता है। रणथंभौर, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़ या तारागढ़? तो अभी हमने पहले भी देखा था, रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है। और किसने कहा था? अबुल फजल ने। जयपुर के किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? तो ये भी हमने देखा था, आमेर किला, जयगढ़ किला, नाहरगढ़ किला या मोती डूंगरी? तो सही जवाब होगा नाहरगढ़ किला। सुदर्शनगढ़ भी के नाम से भी जाना जाता है ये। अगला है किशोरी महल, महल खास और कोठी खास राजस्थान के किस किले के भीतर महल है? किस किले के भीतर महल है? जयगढ़ के, लोहागढ़ के, भानगढ़ के या अचलगढ़ के? तो किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, यह लोहागढ़ के भीतरी महल है। तो सही जवाब होगा लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग का है भरतपुर में। अगला क्वेश्चन नंबर 54, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग खालिस्तान की कोटि में आता है। तो भैंसरोड कौन सी कोटि में आता है? यह गृह दुर्ग है, जल दुर्ग है या धारमान दुर्ग है या फिर वन दुर्ग है? तो भैंसरोडगढ़ एक जल दुर्ग है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब होगा। भैंसरोडगढ़ एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। भैंसरोडगढ़ चंबल नदी के किनारे स्थित है इसलिए। अगला क्वेश्चन, किलकिला, जमजमा, नुसरत नामक प्राचीन तोपें किस विख्यात दुर्ग में सुरक्षित रखी है? चूरू के किले में, नाहरगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में या तारागढ़ दुर्ग में? तो किलकिला, जमजमा, नुसरत ऐसी ये किले मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। किलकिला, जमजमा, नुसरत के अलावा यहाँ पर गुब्बार, बिच्छूबान, नुसरत, नागपली, मागव, व्याधी, मेरकचंग, मीर बकस, बिजली, कड़क बिजली, जमजमा, गजनी खान, शंभूबान ऐसी कई तोपें स्थित है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। तो स्थान और मंदिर, तो दुलेव मंदिर, दुलेव में ऋषभदेव, नाथद्वारा श्रीनाथ जी, और उदयपुर में जगदीश मंदिर और कांकरोली में द्वारिकाधीश मंदिर। तो इसका सही जवाब होगा CDBA। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे मिलान के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और वर्तमान समय में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। राजस्थान के किस किले को सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहा जाता है? तो गागरोन किले को, लोहागढ़ को, बीकानेर को या जैसलमेर को? तो सोनार किला कहते हैं जैसलमेर के किले को। जो जैसलमेर दुर्ग है उसको सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहते हैं, क्योंकि सुनहरा सूर्यास्त के समय सुनहरा दिखता है इसलिए। अगला, देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, महाराणा कुंभा ने, विमल शाह ने या मंडन ने? तो देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण विमल शाह, किसने करवाया था? विमल शाह ने 11वीं शताब्दी में। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को क्या कहा जाता है? तो ऊंची पहाड़ी वाले किलों को सेने दुर्ग, धानमन दुर्ग, गिरी दुर्ग या पारिक दुर्ग? तो आपको पता होगा ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को गिरी दुर्ग कहते हैं। गिरी अर्थात पर्वत, तो पहाड़ी किले को गिरी दुर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गागरोन किला कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में, झालावाड़ में, अलवर में या करौली में? तो ये क्वेश्चन अभी पहले भी देखा था। गागरोन दुर्ग झालावाड़ जिले में स्थित है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है गागरोन दुर्ग। तो इस तरीके के राजस्थान के 6 दुर्ग ऐसे हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, जिसमें रणथंभौर दुर्ग, आमेर दुर्ग, ये गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और जैसलमेर का दुर्ग।
तो ये 6 दुर्ग है जो विश्व धरोहर सूची यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? खेतड़ी महल, जसवंतड़ा, जगमंदिर पैलेस या लालगढ़ पैलेस? तो झुंझुनू के हवा महल के नाम से खेतड़ी महल प्रसिद्ध है, और जो जसवंतड़ा है वो जोधपुर में स्थित है। इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। और जगमंदिर आपको बताइए उदयपुर में, और लालगढ़ पैलेस जूनागढ़ पैलेस है, उसके बाद वहाँ पे बीकानेर में। तो लालगढ़ पैलेस बीकानेर में। तो झुंझुनू का हवा महल खेतड़ी का महल, याद रखिएगा। जसवंतड़ा राजस्थान का ताजमहल। अगला है, अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में, बूंदी में, बीकानेर में या कोटा में? तो अबेड़ा महल कोटा में स्थित है। कोटा के निकट स्थित है, 18वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था ये। अगला क्वेश्चन, नाना साहब का झालरा एवं इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय कहाँ पर स्थित है? गागरोन में, तारागढ़ में, बयानादुर्ग में या जयगढ़ में? तो नाना साहब का झालरा व इब्राहिम का झालरा तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मंदिर आमेर में स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, रक्तदंतिका माता मंदिर? तो अ व ब, जगत शिरोमणि मंदिर और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, ये दोनों आमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? कौन सा? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। सीकर में, बीकानेर में, बांसवाड़ा में या चूरू में? तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान किसने बनवाया था? ये किससे बनाया? मतलब केवल काला पत्थर, केवल लाल पत्थर, लाल बालू पत्थर और सफ़ेद संगमरमर, लाल संगमरमर और सफ़ेद बालू पत्थर? तो यह है लाल बालू पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ ये दुर्ग, जो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ दुर्ग है वो। इसका निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिलान करना है इसके अंदर। किले के प्रकार को किले के नाम से ही। तो धानमान दुर्ग, तो जैसलमेर दुर्ग धानमान दुर्ग है। वन दुर्ग सिवाना दुर्ग एक वन दुर्ग है। एरन दुर्ग चित्तौड़ का किला, और पारिक दुर्ग भरतपुर का किला। तो इसका सही जवाब होगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर द। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? पुष्कर में, अलवर में, बांसवाड़ा में या जयपुर में? तो ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है, और पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन, घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? आमेर का किला, जयगढ़ किला, नाहरगढ़ किला या भटनेर का किला? तो घग्गर नदी के तट पर कौन सा है? भटनेर का किला। भटनेर का किला घग्गर नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, बछावत की हवेली कौन से शहर में स्थित है? कौन सी? बछावत की हवेली चित्तौड़गढ़ में, सिवाना दुर्ग में, जयपुर में या बीकानेर में? सिवाना मतलब कौन शहर में स्थित है? तो ये बीकानेर। बछावत की हवेली बीकानेर शहर में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया, और निर्माण कार्य खालिस्तान में कितने वर्ष तक जारी रहा? तो ये कितने वर्ष तक जारी रहा? 20 वर्ष तक, 60 वर्ष तक, 90 वर्ष तक या 10 वर्ष तक? तो ये है 90 वर्ष तक जारी रहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है? तो बूंदी शहर, जयपुर शहर, अजमेर शहर या उदयपुर शहर? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी,
बूंदी शहर। इसे घंटियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी या देवता को समर्पित था? शिव, विष्णु, सूर्य या महिषासुर मर्दिनी? तो यह मंदिर किसे समर्पित है? भगवान शिव को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74, रानी जी की बावड़ी 84 खंभों की छतरी और नवल सागर लेक राजस्थान के किस जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? अजमेर, बूंदी, डूंगरपुर या जयपुर? तो रानी जी की बावड़ी, 84 खंभों की छतरी और नवल सागर ये बूंदी के प्रमुख पर्यटक स्थल है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान के रंग महल, करण महल, अनूप महल आदि में राजपूत मुगल पद्धति का समुचित समन्वय है? तो इसमें उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर। अगला क्वेश्चन, जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना था? नाहरगढ़ में, मोती डूंगरी, जयगढ़ या फिर आमेर? तो जो जयगढ़ है, जयपुर के जयगढ़ में तोपें बनाने का कारखाना था और तोप डालने का कारखाना जयगढ़ दुर्ग में जयपुर में स्थित है। और सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जयबान तोप पहाड़ियों पर खड़ी सबसे बड़ी तोप है। इसको केवल एक बार चलाया था, जिसका गोला जयपुर के चाकसू शहर में जाकर गिरा था, जिससे गोलेलाव नामक तालाब का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस जिले में हाडी रानी बावड़ी स्थित है? तो हाडी रानी बावड़ी कहाँ स्थित है? कोटा में, बूंदी में, टोंक में या जयपुर में? तो हाडी रानी की बावड़ी टोंक जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा किला अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण एक विशिष्ट स्थान रखता है? नागौर का किला, बटनेर का किला, सिवाना का किला या गागरोन का किला? तो कौन सा किला अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं का कारण एक विशिष्ट स्थान रखता है? तो वह है नागौर का किला। कि अमर सिंह राठौड़ राजकुमारों में अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। आज भी इसी के नाम से अमर सिंह राठौड़ के ख्याल प्रसिद्ध है। नागौर किला उनके शौर्य का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। एक तरफ मंदिर और एक तरफ स्थान। तो इसमें से किराड़ू मंदिर, तो किराड़ू मंदिर है बाड़मेर में। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में है। हर्षद माता मंदिर यह है हाबानेरी में है, हाबानेरी दौसा में। और सच्चाई माता यह ओसिया में। तो उसका सही जवाब होगा CADB, ऑप्शन नंबर द CADB इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 80, जयपुर में हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जयपुर के हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई जयसिंह ने, सवाई मान सिंह ने या फिर सवाई राम सिंह ने? तो जयपुर के हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर है इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? तेजपाल ने, कुंभा ने, सुंदर सूरी ने या फिर धरणी शाह ने? तो रणकपुर के प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है उसका निर्माण धरणी शाह ने करवाया था। और यह मंदिर पाली में स्थित है। इसमें 1444 खंभे हैं। तो इसे खंभों का अजायबघर भी कहते हैं, जो कहाँ है? पाली जिले में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की स्थापत्य कला में खालिस्तान प्रबल है। क्या प्रबल है? धार्मिक भावना, सौंदर्य भावना, शौर्य एवं सुरक्षा की भावना, कामनीयता एवं वासना की भावना? तो राजस्थान की स्थापत्य कला में शौर्य एवं सुरक्षा की भावना प्रबल है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 14वीं से 16वीं शताब्दी में निर्मित निम्न में से किस मंदिर में तुर्क स्थापत्य शैली का अनुकरण नहीं किया गया है? देलवाड़ा के मंदिर, नीलकंठ मंदिर,
बाणमाता के मंदिर या रणकपुर मंदिर? तो इसका सही जवाब है देलवाड़ा के मंदिर। क्वेश्चन नंबर 84, बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण संवत 1699 में किसने करवाया था? ऑप्शन है रानी उदयमती, रानी सज्जनबाई, रानी नाथावती या फिर रानी करमावती। अभी हम ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। तो बूंदी में जो रानी जी की बावड़ी है उसका निर्माण रानी नाथावती ने करवाया था 1699 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, आमेर के किस शासक ने 1639 ईस्वी में आमेर में गणेश पोल का निर्माण करवाया जो भित्ति चित्र एवं अलंकरणों से सुसज्जित है? भगवान दास, सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह या फिर मान सिंह? तो जो आमेर के शासक में जो 1639 ईस्वी में आमेर में गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया था? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में ना। क्वेश्चन नंबर 86, तो इसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। एक तरफ है किला और दूसरी तरफ है किले का प्रकार। ये ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछता है किले और किले के प्रकारों को, इनको आप याद रखना। तो जैसलमेर का किला कौन सा किला है? तो जैसलमेर का धानवान किला, सिवाना किला, वन किला, चित्तौड़ का किला, एक चित्तौड़ का किला है एरन किला, और भरतपुर का किला पारिक का किला, मतलब खाई वाला। तो इसका सही जवाब है CABD। तो ऑप्शन 86 का द CABD। क्वेश्चन नंबर 87, परमार शासकों द्वारा निर्मित आबू के पुराने किले के भग्नावशेषों पर कुंभा ने किस नए दुर्ग का निर्माण करवाया? चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का, बसंतीगढ़ या फिर अचलगढ़? तो उन्होंने करवाया था अचलगढ़ का। अगला क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया? तो शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा मान सिंह ने, सवाई जयसिंह ने, ईश्वर सिंह ने या फिर माधो सिंह ने? दोस्तों जो शीतला माता का मंदिर चाकसू में स्थित है इसका निर्माण महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? माधो सिंह ने। अगला क्वेश्चन, जगत शिरोमणि मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? भगवान कृष्ण की संगमरमर की मूर्ति के लिए, भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति के लिए, भगवान कृष्ण की लाल पत्थर की मूर्ति या भगवान कृष्ण की चांदी की मूर्ति? तो जगत शिरोमणि मंदिर भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति, कौन सी? काले पत्थर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान के किस किले में जयबाण तोप स्थित है? तो जयबाण तोप कहाँ स्थित है? आमेर में, जयगढ़ में, नाहरगढ़ में या फिर भानगढ़ में? तो जो जयबाण तोप है वह जयगढ़ किले में स्थित है और ये विश्व की सबसे बड़ी तोप है जिसका निर्माण जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह ने 1720 में करवाया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? रानी बटियानी मंदिर, श्री नाकोड़ा जी मंदिर, रामगढ़ बंड देवरा मंदिर या किराड़ू का मंदिर? इसका सही जवाब है रामगढ़ बंड देवरा मंदिर, जिसे मिनी खजुराहो कहते हैं। यह है 12 जिले में स्थित है। और जो किराड़ू का मंदिर है इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गलत युगम चुनिए। 84 खंभों की छतरी कोटा, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, मामा बाणजा की छतरी जयपुर, कमर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़? तो इसमें 84 खंभों की छतरी कोटा में नहीं है, तो एक तो ये ब्रह्म देवता की छतरी जो मंडोर में स्थित है, मामा बाणजा की छतरी ये जयपुर में स्थित नहीं है, और कंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में। तो इसका सही जवाब 1 और 3 जो कि गलत युगम है, क्योंकि 84 खंभों की छतरी तो बूंदी में और मामा बाणजा की छतरी जोधपुर में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 व 3। 1 व 3 ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़, राणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा, अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर या गोपाल सिंह की छतरी बूंदी। तो इसका सही जवाब है गोपाल सिंह की छतरी बूंदी। ये गलत है, बाकी तीनों सही है, क्योंकि गोपाल सिंह की छतरी करौली में स्थित है, न कि बूंदी में। अगला क्वेश्चन, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अलब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना उससे भी बढ़कर यह महल है। बिशप हेबर ने यह कथन किस किले के महलों के बारे में कहा? आमेर, बीकानेर, जैसलमेर या मेहरानगढ़। तो मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, अलब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, इससे भी बढ़कर यह दुर्ग है। तो बिशप हेबर ने यह आमेर दुर्ग के लिए कहा था। किसके लिए कहा था? आमेर दुर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन, जैसा कि राजस्थान में के प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित है, राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था सैन्य दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिदी दुर्ग या फिर सहाय दुर्ग। तो उन दुर्गों को कहते हैं सैन्य दुर्ग, क्योंकि वो सैनिकों के लिए उपयोग किए जाते थे। इसमें युद्ध की रणनीति योजना बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ स्मारक और दूसरी तरफ स्थान। तो जसवंत सिंह का तड़ा का है जोधपुर में। शासकों और पालेवालों की छतरियाँ, यह जैसलमेर में। 84 खंभों की छतरी, तो यह है बूंदी में। फतेह गुंबद, तो यह है अलवर में। तो इसका सही जवाब होगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर द। ऑप्शन नंबर द इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किला कहा जाता है? तो देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था और फिर सीटी में दोबारा पूछा गया है। तो जैसलमेर किला, आमेर किला, जालोर किला या गागरोन किला। तो आपको पता है कि सोनार किला या स्वर्ण किला जैसलमेर के किले को कहा जाता है। जैसलमेर किले का निर्माण जैसलदेव ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, किस किले में किशोरी महल, मल खास, कोटी खास, जवाहर बुरुज और फतेह बुरुज स्थित है? जयगढ़ किले में, जूनागढ़ किले में, लोहागढ़ किले में या फिर जालोर किले में? तो किशोरी महल, महल खास, कोटी खास, जवाहर बुरुज और फतेह बुरुज ये सब लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। अगला क्वेश्चन, इन 2 शहरों में जंतर मंतर स्थित है। तो कहाँ पर जंतर मंतर स्थित है? जयपुर एवं आगरा, मथुरा एवं जोधपुर, जयपुर एवं दिल्ली, दिल्ली एवं ग्वालियर। तो दिल्ली में तो स्थित है लेकिन ग्वालियर में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। जयपुर में है एवं दिल्ली में है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। मथुरा में है लेकिन जोधपुर में नहीं, तो ये भी गलत। जयपुर में है लेकिन आगरा में नहीं है, तो ये भी गलत। तो जयपुर एवं दिल्ली, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर एवं दिल्ली। इन दोनों स्थानों पर जंतर मंतर स्थित है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 100, नाटानियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो नाटानियों की हवेली कहाँ है? लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, चूरू या फिर जयपुर? तो नाटानियों की हवेली राजस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर द। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ट्यूशन अच्छे लगे, कोई क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को ये क्लास ज़रूर शेयर कर देना। मैं इसी तरह के आपके लिए PYQ की क्लास लेके आता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।